तो मत रहिए उदास, क्योंकि अब आगे इतिहास इंग्लिश पिटालीगढ़ और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए, आज का बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है। आपने लिखा था कमेंट में कि कुछ बुक्स है और उसका ऑथर का नाम याद नहीं होता है। आज देखेंगे उसको बढ़िया से हम लोग, ठीक है। तो इधर ऑथर का नाम है और इधर बुक्स का नाम है, ठीक है। तो बढ़िया से देखिए, पहला वर्ड आपका है जीबी शॉ। क्या नाम है? जीबी शॉ। बोलेंगे, साथ में बोलेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ, तो क्या बोलेंगे? जीबी शॉ। बोलिए जीबी शॉ। हाँ, पृथ्वी शॉ नहीं, जीबी शॉ, ठीक है। तो जीबी शॉ ने लिखा है, क्या क्या लिखा है? तो आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, और क्या है? कैंडिडा। हाँ, एक बार फिर से, आर्म्स एंड द मैन और एक क्या है? कैंडिडा। याद रहे दो नाम। क्या आपको याद हो गया? तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या लिखा है? गीतांजलि और चित्रा। क्या क्या लिखा है? हाँ, गीतांजलि और चित्रा। बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। हाँ, गीतांजलि और चित्रा। याद हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका मुल्क राज आनंद। नाम है मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, मुल्क राज आनंद जो है, इन्होंने लिखा है कुली और अनटचेबल। क्या क्या लिखा है? कुली और अनटचेबल। देखिए, कुछ ट्रिक बताऊंगा मैं याद करने का, ठीक है, अपना सोच से कि आपको याद से हो जाए। जैसे कुली को लोग क्या समझता है? कुली को लोग क्या समझता है कि गरीब है ना। कुली को गरीब सब समझता है, ठीक है, अपना मुल्क में लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि गरीब है तो उसके बॉडी में कोई टच नहीं करता है, कि गरीब है, टच नहीं करेंगे। तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है कुली और अनटचेबल। याद हो गया? तो याद रहे, अगर मैं ऐसे बोलूं कुली और अनटचेबल, तो कौन लिखे हैं? मुल्क राज आनंद, ठीक है। जो भी लोग राज करते हैं, जो बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, वो देखिएगा गरीब हलाल इससे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मतलब उससे नहीं मिलेगा और वो अपने खुश हो जाएगा, उसके बॉडी में टच नहीं किए। तो नाम ये हो गया, मुल्क राज किया तो राज, खुश हो गया तो आनंद। तो मुल्क राज आनंद ने क्या क्या लिखा है? तो कुली और अनटचेबल। तो मैंने अभी तक 3 ऑथर का नाम बताया है और उसका 2 बताया है उसका बुक्स का नाम, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, चलिए बढ़िया से। तो जीबी शॉ ने क्या क्या लिखा है जी? आर्म्स एंड द मैन। याद हो गया? उसके बाद कैंडिडा। क्लियर? अगला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या लिखा है? गीतांजलि और चित्रा। और मुल्क राज आनंद ने क्या लिखा है? बोलिए, कुली और अनटचेबल। कुली और अनटचेबल। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। अगला है अनीता देसाई ने क्या लिखा है? वॉइसेस इन द सिटी। देखिएगा कि कोई भी गांव हो, मोहल्ला हो, घर हो, सबसे ज्यादा आवाज जो है, वॉइस जो है, किसका होता है? जेंट्स का कि लेडीज का? तो लेडीज का। तो नाम है अनीता देसाई। क्या लिखा है इन्होंने? वॉइसेस इन द सिटी। याद रहे, याद हो गया? वॉइसेस इन द सिटी, अनीता देसाई। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला है कमला मार्केंडे। कमला मार्केंडे ने क्या लिखा है? तो द फ्लड। क्या हो गया? द फ्लड। तो इसका ट्रिक क्या है कि फ्लड आया, गांव में फ्लड आया, बाढ़ आया, तो कमला नाम का जो एक लड़की जो है वो नहीं भाग पाई और वो मार्केंडे, है ना, वो मर गई, ठीक है। तो यहां पर जो है हम याद रखेंगे, द फ्लड किसने लिखा है? तो कमला मार्केंडे। याद हो गया ना? अब आगे देखेंगे। अगला है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या लिखा है? तो वॉलपोन। वॉलपोन को मोबाइल फोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोबाइल फोन बोलेंगे, ठीक है। और उनका नाम क्या है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन बोले तो बेबी जॉनसन। याद करने का ट्रिक है, एग्जाम ये नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो वॉलपोन ने, है ना, तो बेन जॉनसन, ठीक है। याद हो गया? बढ़िया से। एग्जाम में तो ऑप्शन भी रहेगा जी, 4 ऑप्शन रहेगा, टिक मारना है बस। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला है सावित्री। सावित्री को लिखे हैं? तो अरविंदो घोष। एक मिनट, ये VVI है, याद रहे। देखिए, सबसे पहले जानेंगे, सावित्री किसी लेडीज का नाम होता है, नहीं कहते हैं कि बहुत सावित्री है, ठीक है, मतलब अच्छी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में रहता है महात्मा गांधी, टैगोर। सब टिक मारते हैं, कोई गांधी जी में, कोई टैगोर में, है ना।
और बिंदु घोष में कोई भी टिक नहीं मारता है। तो याद रहे, सावित्री किसी औरत का नाम होता है, और औरो, एक मिनट, औरत कैसे लिखते हैं? AU, औरो, ठीक है। और औरत क्या लगाती है? बिंदी। क्या लगाती है? बिंदी। तो औरो बिंदु, यस यस बोलेगा यहां पे, बिल्कुल यस बोलेगा है, औरो बिंदु। और यहां हाजीपुर शहर में एक मिठाई का दुकान है, बहुत ही फेमस है। उस मिठाई की दुकान का नाम क्या है? घोष। क्या नाम है? घोष। तो औरो बिंदु घोष कौन लिखे हैं? क्या लिखे हैं? सावित्री लिखे हैं। तो सावित्री जो है वो कहां मिठाई खाने के लिए गई? तो घोष मिष्ठान में। तो पूरा नाम क्या हो गया? औरो बिंदु घोष ने क्या लिखा है? सावित्री। याद है? याद हो गया ना? चलिए अब आगे देखेंगे। अगला है आपका वर्ड है, अगला ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह। हाँ, नाम है खुशवंत सिंह। इन्होंने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। देखिए, सब कोई भी मुल्क में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे खराब जगह है तो पाकिस्तान है। लेकिन वहां जाकर ट्रेन से वहां सफर किए और हम बच गए, जिंदा है अभी तक, तो खुश हो गए। तो नाम क्या हो गया? खुशवंत सिंह। नाम याद रहे। तो खुशवंत सिंह ने क्या लिखा है? ट्रेन टू पाकिस्तान। याद रहे, अगर बोलेंगे पटना से पाकिस्तान तो ये फिल्म का नाम है, जिसमें कौन है? निरहुआ है, ठीक है। इसलिए गलती नहीं करेंगे, एग्जाम में चेक कर लेंगे कि ट्रेन टू पाकिस्तान है ना, तो याद रहे खुशवंत सिंह। अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए अगला वर्ड आता है द राइवल्स। जो है ये क्या है? द बुक का नाम है, लिखे कौन है? रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन। देखिए यहां पर राइवल्स को रिवर मानेंगे, रिवर, ठीक है। और रिवर जब ज्यादा से पानी आ जाएगा तो वो सर दर्द हो जाता है। क्या होता है? सर दर्द। तो सर दर्द में हम लोग क्या खाते हैं? शेरिडन, ठीक है। तो याद रहे रिचर्ड, है ना, ब्रिंसले शेरिडन। कोई दिक्कत है क्या? याद हो गया? बढ़िया से। अब आगे देखेंगे, अगला है आर.के. नारायण। नाम है आर.के. नारायण। तो देखा जाए, इन्होंने लिखा है द गाइड। द गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है? सबको गाइड करना, ठीक है। तो भगवान में एक थे नारद मुनि। क्या नाम था उनका? नारद मुनि, ठीक है। और वो सबको गाइड करते थे कि देखिए ऐसे हो गया है सृष्टि में, ऐसे ब्रह्मांड में हो रहा है, ये हो रहा है ना, पताल जमीन में ऐसे हो रहा है, पृथ्वी लोक पर ऐसे हो रहा है, आपको ऐसे करना चाहिए। सबको गाइड करते थे और सबके पास जाकर एक ही वर्ड बोलते थे, नारायण नारायण, ठीक है। तो याद है आर.के. नारायण ने क्या लिखा है? द गाइड। क्या लिखा है जी? द गाइड। याद है? कोई दिक्कत है क्या? है ना? तो यस बोलेगा यहां पे, यस बोलेंगे, बोलेंगे, हाँ, गुड। चलिए अगला है जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर ने लिखा है द कैंटरबरी टेल्स। हाँ, द कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर ने लिखा है। याद रहे जॉफ्री चौसर, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अगला है जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन ने क्या लिखा है? प्राइड एंड प्रीजुडाइस। हाँ, जेन ऑस्टिन ने लिखा है। कुछ नाम है कि थोड़ा सा आप एक दो अपने से याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अब आगे लिखेंगे। अगला है विलियम लैंगलैंड। क्या है जी? विलियम लैंगलैंड। इन्होंने क्या लिखा है? पियर्स द प्लूमैन। हाँ, विलियम इंग्लैंड नहीं, लैंगलैंड। याद है विलियम लैंगलैंड। क्या लिखा है इन्होंने? तो पियर्स द प्लूमैन लिखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला है जॉन मिल्टन। नाम है जॉन मिल्टन, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? तो पैराडाइज लॉस्ट। देखिए मिल्टन का एक बोतल आता है पानी पीने वाला, ठीक है। तो उसमें से पानी क्या हुआ? वाटर क्या हुआ? लॉस्ट कर गया, खत्म हो गया। तो लोग कहां चल गया? मर गया, फिर प्यासे मर गया, तो स्वर्ग में चला गया, तो पैराडाइज में चला गया। तो याद रहे जॉन मिल्टन क्या लिखे हैं? पैराडाइज लॉस्ट, मतलब पानी को लॉस्ट कर दिए तो स्वर्ग में चले गए, पैराडाइज चले गए। और नाम क्या है? जॉन मिल्टन। क्या लिखे हैं? पैराडाइज लॉस्ट। कोई दिक्कत? याद हो रहा है ना? बोलना है साथ में। चलिए अब आगे। चार्ल्स डिकेंस, है ना, इन्होंने लिखा है डेविड कॉपरफील्ड, जो कि आपको 12th में पढ़ना था आज से 2 साल पहले। अब ये सिलेबस आपका हट गया है, नोवेल था ये, ठीक है। तो याद रहे चार्ल्स डिकेंस ने क्या लिखा जी? और डेविड कॉपरफील्ड। याद रहे। अब अगला वर्ड आता है E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर ने क्या लिखा है? देखेंगे ए पैसेज टू इंडिया। याद रहे ए पैसेज टू इंडिया।
कौन लिखे हैं? तो E.M. फॉस्टर। तो बढ़िया से इसको याद कर लेंगे और इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट में जवाब जरूर देंगे आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए, जय हो, जय हिंद।